सार। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, यह सिद्ध है कि परमात्मा है, उसी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत प्रपंच की जन्मदात्री है। तदनंतर 17 तत्व उत्पन्न हुए। वाक, हाथ, पैर, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नामक ये 5 प्रकार की वायु हैं। मन और बुद्धि रूप अंतःकरण है। मन संदेही होता है और बुद्धि निश्चयात्मक होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्मा के रूप में भगवान हिरण्यगर्भ अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपंच से परे उस महाप्राण परमात्मा के द्वारा पंच महाभूतों से बनी शरीर की उत्पत्ति होती है। उन्हीं पंजीकृत पंच महाभूतों से ब्रह्मांड अर्थात इस जगत की सृष्टि हुई है। पैर आदि से युक्त शरीर स्थूल शरीर है। यह तो संसार में प्रसिद्ध ही है। उसके बाद उनमें पंचभूत तत्व और उनके कार्यों की जो स्थिति है वह स्थूल शरीर से पूर्व का शरीर है, किंतु उसके शरीर से जो कुछ उत्पन्न होता है उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्वान इस प्रकार परमात्मा से स्थित शरीर को 3 प्रकार मानते हैं। स्वत तत्व के भेद को बताने वाले भेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि के अनुसार उन दोनों पूर्व स्थूल और स्थूल शरीर में वह ब्रह्म ही प्रविष्ट रहता है। जल में सूर्य की छाया और बेर के समान उस समय उसकी आकृति होती है। जीव स्वरूप वह ब्रह्म उसमें प्राणादि इन शरीर तत्वों को धारण करता है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था में किए जाने वाले कार्यों का जो साक्षी है वही जीव माना गया है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था से परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभाव में ही रहता है। उस क्रियाशील शरीर के साथ रहने एवं न रहने की स्थिति में भी वह नित्य शुद्ध वाला ही है, उसमें कोई विकृति नहीं आती। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के कारण वह परमात्मा ही 3 प्रकार के मान लिए जाते हैं। अतः वह अंतःकरण में स्थित रहता है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में इंद्रियों की क्रियाशीलता को देखता हुआ वह विकार युक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब मैं फल युक्त क्रिया और कारक की जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन तन्मात्राओं का जब मनुष्य को सत्य के रूप में ज्ञान होता है तब उसको मनुष्य की जागृत अवस्था कहते हैं। उसको विषयासक्त प्राणी के अंतःकरण में जागते हुए संस्कारों का विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं सुषुप्ति की स्थिति तब होती है जब विषयापेक्षित कार्य में लगाए जाने वाले साधन की चिंता में बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण अवस्था में ब्रह्म ही स्थिति है। अतः काल के वश में होने के कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर स्थिर रहता है। यम नियम आदि अष्टांग मार्गों को यथाक्रम पार करते हुए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान वह जीव साक्षी रूप में सब कुछ देखता है। अतः मनुष्य को समाधि आरंभ करने के पूर्व ही उस परम लक्ष्य की अवधारणा अपने चित्त में बना लेनी चाहिए। इसके बाद मुमुक्षु के अंतःकरण में कैवल्य अर्थात उस परमात्मा के साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है। अतः मोक्षार्थी को उस स्थिति में पंच भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के विषय में विचार कर उसको शरीर से पृथक समझना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व को शरीर के अतिरिक्त न मानने पर ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार करने में अनेक बाधाएं होती हैं। अतः उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है जो सांसारिक विषय वासनाओं के क्षेत्र उत्पन्न है। उन स्थिति में तो समस्त क्षेत्र को ही शून्य कर देना आवश्यक होता है। यह पंच भौतिक शरीर घट आदि के समान है। जैसे घट के अंदर आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है, किंतु उस भ्रम को दूर कर दिया जाए तो उसमें उस समग्र रूप में वह दिखाई देता है। वैसे ही स्थिति जीवात्मा की है। अतः पंच भौतिक शरीर से उस मोक्ष की साधना में जीवात्मा को पृथक समझना चाहिए। जिससे वह आबद्ध है उस क्षेत्र को ही भली प्रकार से शेष करना अनिवार्य है। जिस प्रकार घट मिट्टी से पृथक नहीं है, उसमें समवाय संबंध होता है, उसी प्रकार कुंभकार के द्वारा प्रयुक्त चक्र, चीवर आदि के कार्यों में भी वह पृथक नहीं है, किंतु पंजीकृत इन भौतिक तत्वों की उत्पत्ति अपंजीकृत महाभूत परमात्मा से हुई है। अतः अंतःकरण अंत में वह परमात्मा ही सिद्ध होगा, जो निर्गुण, निराकार, अद्वय, पंजीकृत
देह तत्व से परे है। कार्य तो कारण से पृथक होता ही नहीं, इसलिए कार्य कारण संबंधों के द्वारा वह बात सिद्ध हो जाएगी जो मुमुक्षु के लिए अपेक्षित है। विद्वज्जन इसी क्रिया व्यतिरेक के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अवधारणा की बात को पुष्ट करते हैं। अपंजीकृत महाभूतों से सूक्ष्म शरीर पृथक नहीं है। जैसे आधार पृथ्वी के बिना नहीं होती, वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधार के बिना नहीं रहती। यह आधार तो तेज अर्थात अग्नि है, जो वायु के बिना रहता है। वह वायु आकाश के बिना, आकाश उन सत माया छिन्न ब्रह्म के बिना, और वह माया रहित शुद्ध ब्रह्म आकाश के बिना नहीं रहता है। ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंचने पर ही प्राणी के हृदय में वह शुद्ध भाव से आता है, जो जागृत स्वप्न आदि की स्थिति में उद्भूत नहीं होता। जो प्राप्त हुए आत्म तत्व के अनुरूप जीवात्म के प्रभाव से मुक्त होता है। ब्रह्म को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। वह तत्व दो शिष्ट पदों के बीच स्थित है। उसको ब्रह्मवाचक शब्द ओमकार कहते हैं। इसके उकार और आकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यंजन वर्ण है। इनसे बना हुआ वह पद सामान्य नहीं, अपितु महामंत्र है, जो अद्वितीय है। ब्रह्म मैं हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, ये दोनों ही वाक्य मन में ज्ञान और अज्ञान दोनों को बढ़ाने वाले हैं। यह आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है, यह चिदानंद है, यह सत्य ज्ञान और अनंत है, यही तत्वमसी है, ऐसा वेदों का भी कथन है। मैं ब्रह्म हूँ, सांसारिक विषयों से जो भी परे है वही मैं निर्लिप्त देव हूँ। जो सर्वत्रगामी परमात्मा है वही मैं हूँ। जो आदित्य स्वरूप देव देवेश हैं वही मैं हूँ। अरे मैं तो वही अनादि देव देवेश्वर पर ब्रह्म ही हूँ, जिसके आदि और अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यही गीता का सार है। इसी का वर्णन मैंने अर्जुन से किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है, अर्थात उसको जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण का महत्व। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे रुद्र, मैंने गरुड़ पुराण का वह सार भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान कराने वाला है। यह विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इस पाठ को करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मैंने मुक्ति प्रदायक ऐसे महापुराण को भगवान विष्णु से सुना था। व्यास ने कहा, सूत जी, भगवान विष्णु से इस प्रकार महापुण्यदायक गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, नारद तथा हम सभी को सुनाया और स्वयं उस परत पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे वैष्णव पद को प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें और तुमने शौनक आदि को इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को सुनाया, जिसे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभिष्ट को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म पद का लाभ लेता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारतम भाग सुनाया था, इसलिए यह गरुड़ के लिए कथित सार तत्व गरुड़ महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह महासार तत्व है। यह प्राणी को धर्म, काम, धन और मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आपको मैंने उस श्रेष्ठतम गरुड़ महापुराण को सुना दिया है, जिस शुभ पुराण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा से सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था। व्यास रूप भगवान हरि ने प्रारंभ में एकमात्र वेद था, उसे 4 भागों में विभाजित किया और 18 महापुराणों की रचना की। उन पुराणों को महाराज शुकदेव जी ने मुझे सुनाया। हे शौनक, आपके पूछने पर इस श्रेष्ठ गरुड़ पुराण को मैंने मुनियों के सहित आपको सुनाया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता अथवा सुनता है अथवा सुनाता है या लिखता है, लिखाता है, ग्रंथ के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ की प्राप्ति होती है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ महापुराण को सुनने से प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य इस महापुराण का पाठ करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक श्लोक का एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुन करके पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी को विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्म हत्यादि से युक्त पापी का पाप नष्ट हो जाता है। बंध्य स्त्री, पुत्र, कन्या, सज्जन, पति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य करने वाला विलासी मनुष्य काव्य शक्ति, सार तत्व चाहने वाला सार, ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। परीक्षित, गरुण के द्वारा कहा गया यह गरुण महापुराण धन्य है, यह सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से ही निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय होता है। नैमिषारण्य में ऋषियों के द्वारा आयोजित यज्ञ में सूत जी महाराज ने इस महापुराण को सुनाया। इस महापुराण को सुनकर के स्वयं शौनक मुनि ने उन्हें गरुड़ध्वज भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था। श्री परमात्मने नमः। धर्मकांड प्रेत कल्प। वैकुंठ लोक का वर्णन, मरण काल में और मरण के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुण जी के द्वारा किए गए प्रश्न, प्रेत कल्प का उपक्रम। श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओमकार से युक्त भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम, नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनके स्कंद हैं, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुख पूर्वक विराजमान श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानों का कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात यमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदनंतर उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इन दोनों में से सत्य क्या है, यह हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो यह असंभव है। आप लोगों ने तो लोक हित से प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणों, मैं आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुण के बीच हुए संवाद के द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागर को एक शुद्ध नदी की भांति अनायास ही पार कर जाते हैं। हे मुनियों, एक बार वीरता पुत्र गरुड़ के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोगों का भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक का भ्रमण करते हुए वे पृथ्वीलोक के दुख से अत्यंत दुखित एवं अशांत चित्त होकर पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की ही प्रवृत्ति है। मृत्युलोक के समान रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण की भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का विनाश नहीं होता। वहाँ राग द्वेष आदि षड विकार भी नहीं है। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वार पूजित श्याम वर्ण की सुंदर कांति से सुशोभित राजीव लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीत वसन और मनोहारी आभूषणों से विभूषित हैं और मणियुक्त स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित हैं। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त हैं। उनके कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट है। उनका वक्षस्थल सुंदर पुष्पों की माला से सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चमकते हुए विमानों की पंक्ति कांति से वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के वैभवों से समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्रीहरि के चरणों की सेवा पूजा करती रहती हैं।
गरुड़ जी ने वहां देखा कि श्रीहरि झूले पर विराजमान हैं। सखियों द्वारा स्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों के अधिपति श्रीपति जगतपति और यज्ञपति भगवान श्रीहरि ने अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल श्री से सुशोभित था। वे पीतांबर से विभूषित थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसन पर विराजमान वे हरि उस समय अपनी अनन्य शक्ति से आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, मन, पंच महाभूत तथा पंच मात्राओं से निर्मित शरीर वाले अपने ही स्वरूप में रमण करते हुए उन भगवान हरि का दर्शन करने से विनता सुत गरुड़ का अंतःकरण आनंद विभोर हो उठा। उनका शरीर रोमांचित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुड़ को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षिन, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमि का परिभ्रमण किया है? गरुड़ ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त त्रिलोकी का परिभ्रमण किया है। उसमें स्थित जगत के सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को भी देखा है। हे प्रभु, यमलोक को छोड़कर पृथ्वी के सत्यलोक तक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोगों की अपेक्षा भूरलोक में प्राणियों में अधिक परिपूर्णता है। सभी योनियों में मानव योनि ही भोग और मोक्ष का शुभ आश्रय है। अतः प्राणियों के लिए ऐसा लोक न तो अभी तक बना है और न भविष्य में बनेगा। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा के गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं अपवर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए पुनः पुनः भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य फलार्जुनाय भवन्ति भूयः पुरुषः स्वरत्वात्। हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु को प्राप्त हुए प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है? उनके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? मरे हुए प्राणियों के नीचे लोग कुश किस लिए बिछा देते हैं? उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं? मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र पौत्र आदि क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव, मृत्यु के समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए किए जाते हैं? बंधु बांधव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं? किसके प्रेरित होकर के लोग मृत्यु काल में तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ का दान देते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? उस समय वह अतिवाहिक शरीर निराधार रूप में आत्मा को वहन करने वाले शरीर को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली? शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है? स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती हैं? शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण, पत्थर पर स्थापित यव, सरसों, दूर्वा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं? चबूतरे पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है? रस्सी से बंधे हुए 3 काष्ठ तिगोड़िया के ऊपर रात्रि में गांव के चौराहे पर एकांत में वर्ष पर्यंत प्रतिदिन दीपक क्यों जलाया जाता है? शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों नहीं की जाती? हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाए? हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है? पूर्व किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है?
दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय और घट फोड़ने का विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक द्विज के स्नान का विधान क्यों है? 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है? 10वें दिन तेल एवं उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है। इसका क्या कारण है? 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए? एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुका, छत्र, वस्त्र, अंगूठी इत्यादि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? 13वीं के दिन पददान क्यों किया जाता है? वर्ष पर्यंत 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? तथा 360 सानोदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है और समय आने पर ही वह मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता हूँ जिससे जीव निकलता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इस शरीर में स्थित जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 वायु हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ, मोह, तृणा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर शरीर में छिपे रहते हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं? हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में सपिंडन प्रेत पिंडन का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए? इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिसकी मृत्यु हुई होती है, उसके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि हैं, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्णादि की चोरी करने वाला, मित्रादि के साथ विश्वासघात करने वाला है, उस महापातकी का क्या होना है? हे माधव, जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जाप करता है या ब्रह्म सूक्त अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी को पत्नी बना लेता है, तो उस पापी से मैं भी डरता हूँ। आप बताएं कि उस पापी की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म के फल को बताने की भी कृपा करें। हे विश्वात्मन, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दे। मैं कौतूहलवश वेग पूर्वक लोगों को देखने गया हुआ था। संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ। उसमें रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वे सभी दुख में ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता का भय है। पृथ्वी में मृत्यु और रोगादि तथा अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखित हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वैष्णव पद वैकुंठ के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोक में ऐसी निर्भयता नहीं देखी गई। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं। मैंने वहाँ देखा है कि उस देश के मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि में अकांठ डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ लोमश हैं, कुछ नाना रोगों से घिरे हैं और कुछ आकाश कुसुम की तरह नितांत मिथ्या अभिमान से चूर हैं। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि यह मृत्यु क्या है। इस भारतवर्ष में यह कैसी विचित्रता है। ऋषियों से मैंने पहले ही इस प्रश्न में सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रियाएं नहीं होती हैं, उनकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हे उपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु और श्मशान भूमि तक पहुंचने के बीच कौन कौन सी विधियां अपेक्षित हैं? चिता में शव को जलाने के लिए क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक को जाने वाले के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? दुर्बुद्धि अर्थात दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है?
पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आप मेरी इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें।